चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते एवरीवन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा पहला वीडियो है। क्या करने वाले हैं, बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। अब बेसिक्स में एक ही चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब हमें क्वेश्चन मिलता है हमें ये देखना होता है कि वो क्वेश्चन इन दो में से किस टाइप को बिलोंग करता है। किसी भी एक टाइप को बिलोंग करता है अगर, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड सॉल्व करो, ठीक है। बट अगर आपका क्वेश्चन इन दोनों में से किसी भी टाइप को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब आपका क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, तो हमें उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा करने के अलग अलग तरीके होते हैं। रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म होता है और दूसरा होता है ये बर्नौलीज प्रिंसिपल, आई मीन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है। तो अभी ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है कि जब हमें एक क्वेश्चन मिलता है तो देखो कि वो क्वेश्चन इन दो में से किस टाइप को या किस फॉर्म को बिलोंग करता है। अगर लेट्स से आपका क्वेश्चन इस फॉर्म को बिलोंग करता है तो सबसे पहले चेक करो कि क्या वो सच में इस टाइप को बिलोंग करता है। अगर सच में इस टाइप को बिलोंग करता है तो फिर आगे जो भी चीज़ें मैंने लिखी है तुम्हें फॉलो करनी है, और थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आप ये देखोगे कि आपका क्वेश्चन इन दो में से किसी एक टाइप में कन्वर्ट होने लगेगा। एंड आपको कन्वर्ट करना है, और जब आप कन्वर्ट कर दोगे, जो कि करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, तो फिर आपका क्वेश्चन आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। अब क्योंकि आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बना दिया है, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म का क्वेश्चन है, तो फिर यहाँ पे जो सोल्यूशन मैंने लिखा है वो तुम्हें बस फॉलो कर रहा है और आंसर निकालना है, सिंपल एज दैट, इजी पीजी, राइट। अब एक क्वेश्चन लेंगे, सारी की सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। देखो ये जो सब सारे के सारे टॉपिक्स हैं ना बकवास से, तुम्हें क्या करना होता है, सबसे पहले पहचानना होता है कि किस टाइप का है। बस इधर ही पूरा का पूरा गेम लाई करता है। अगर तुमने पहचान लिया ना तो फिर ख़त्म। और लाइक एंड वन मोर थिंग, कंसिडरिंग कि तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें लर्न है, ठीक है। एनीवे, और लर्न करना इजी है, तुम्हें बस एक ही चीज़ लर्न करनी है, दूसरी तो बस उसका रिवर्स है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, सेम और सेम और। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है या बर्नौलीज प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। देखो एक नॉर्मल इंसान जब इस क्वेश्चन को देखेगा उसको लगेगा ये dy/dx है तो मतलब इसका क्वेश्चन होगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो इसका क्वेश्चन होता था तो यहाँ पे प्लस पी वाई है एंड इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे अगर प्लस, चलो इसको पी वाई मान भी दिया, अगर ये उधर गया तो ये पी वाई हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्यू किधर है, क्यू शुड बी फंक्शन ऑफ एक्स हियर, बट यहाँ पे इज इक्वल टू ये आएगा, राइट। इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, इसलिए ये इसका क्वेश्चन नहीं है। एंड चलो मान लेते, चलो रिवर्स कर दिया, अब तुम्हें लगेगा कि ये इसका क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगा। अगर सपोज dx/dy प्लस पी वाई, अगर आई मीन प्लस पी एक्स, अगर इसको पी एक्स मान भी लिया तो इज इक्वल टू क्यू है विच शुड बी फंक्शन ऑफ वाई, तो इज इक्वल टू ये आएगा विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई, जिसमें एक्स भी है, तो वो इसका भी क्वेश्चन नहीं है। अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि बर्नौलीज डिफरेंशियल की इक्वेशन का क्वेश्चन ये क्यों है। देखो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म की एक खासियत होती है, खासियत ये है कि यहाँ पे y⁴n होता है। जब तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें छींक छींक के बोल रहा है, ये दिखा रहा है छींक छींक के, चिल्ला चिल्ला के y⁴n, x⁴n, तब तुम्हें समझ जाने का है कि वो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी छींक छींक के बोल रहा है y⁴n, x⁴n, ठीक है, समझ जाओ। आई मीन ऐसा भी लाइक हमेशा नहीं होता है, बट 99% ऑफ द टाइम होता है। अब चलो मान लेते हैं कि ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का, आई मीन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका क्वेश्चन है या उसका क्वेश्चन है। यहाँ पे dy/dx है, तो मतलब इस क्वेश्चन का इस फॉर्म में, आई मीन इस फॉर्म का क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयत्न करेंगे। अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हमारे पास बाकी ये भी रास्ते हैं। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकाल रही है तो बीच की उंगली यूज़ करनी पड़ती है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। अब कन्वर्ट करेंगे dy/dx, अच्छी बात है। देन उसके बाद प्लस पी वाई है, जिसमें जो पी और क्यू होना चाहिए, दैट शुड बी फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। सो अभी यहाँ पे हमारा पी वाई हमें कैसे मिलेगा, इसको हम पी वाई कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाई अलोन है, यहाँ पे कोई भी वाई अलोन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पी वाई होने के ज़्यादा लायक है। अब यहाँ पे इसीलिए हम लिखेंगे dy/dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x³ y³। अब ये आ गया, ख़त्म। ये बिल्कुल उस फॉर्म में है, देखो dy/dx प्लस प्लस पी वाई
p शुड बी फंक्शन ऑफ x, तो हमारा ये जो p है इट इज अ फंक्शन ऑफ x, उसके बाद y अकेला है इज इक्वल टू q शुड बी ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, जो हमारा q है विच इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, एंड उसके बाद y रेज़ टू n, और ये y रेज़ टू n, सिंपल एज दैट, ये उसी फॉर्म में है। तो इसका मतलब अब हम खुश हो सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये उस फॉर्म का है। अब क्योंकि ये उस फॉर्म का है तो आगे जो भी लिखा है तो मैं बस फॉलो कर रहा हूँ और आंसर निकालना है। सो डिवाइड बाय y रेज़ टू n, डिवाइड बाय y रेज़ टू n। अब यहाँ पे y रेज़ टू n क्या है, y क्यूब, राइट। सो हर टर्म को हम y रेज़ टू n से y क्यूब से डिवाइड करेंगे। सो 1 अपॉन y क्यूब dy बाय dx, प्लस अगर इसको हमने y क्यूब से डिवाइड करा तो x अपॉन वाई स्क्वायर आएगा, एंड x क्यूब खत्म, इसको y क्यूब से डिवाइड किया तो कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा है, पुट 1 अपॉन y रेज़ टू n माइनस 1 इज इक्वल टू u। सो पुट 1 अपॉन y रेज़ टू n माइनस 1 दैट इज y स्क्वायर, y रेज़ टू n 3 था, राइट, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू u। दोनों को डिफरेंशिएट किया जाएगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले इसको ऊपर लाते हैं, y रेज़ टू माइनस 2 इज इक्वल टू u, बेसिकली दिस इज दिस। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो nx रेज़ टू n माइनस 1 आएगा, सो माइनस 2 y रेज़ टू माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3 dy बाय dx इज इक्वल टू du अपॉन dx, राइट। अब इसको थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे, दैट इज माइनस 2 1 अपॉन y क्यूब dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx। अब मैं क्या करूँगा, ये माइनस 2 को उधर लेके जाऊँगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको बाद में बताऊँगा। dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 du अपॉन dx, ये आ गया हमारे पास। अब इसको मैं रीसब्स्टिट्यूट करूंगा, देखो यहाँ पे 1 अपॉन वाई क्यूब 1 अपॉन वाई क्यूब डी बाई डी एक्स सेम है, तो इसका जो वैल्यू है इसको मैं इधर डाल दूंगा। अब आपको समझ गया होगा कि यहाँ पे मैंने माइनस 2 को उधर क्यों लेके गया। सो डाल देंगे, दैट इज माइनस 1 अपॉन 2 डी यू बाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स अगर देखा जाए तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर को मैं यू पुट कर सकता हूँ, तो एक्स इंटू यू एंड इज इक्वल टू क्या है, किधर गया, एक्स क्यूब। अब अगर तुमने इसको और इसको ध्यान से देखा तो ये उस फॉर्म में आ रहा है बिल्कुल, बस y के जगह पे u है तो वेरिएबल चेंज चलता है। अब देखो du बाई डी एक्स आई मीन y की जगह पे u है, दैट्स ओके, बट उसके बाजू में माइनस 1 अपॉन 2 है, हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि वो अकेला है, तन्हा है, यहाँ पे ये रिलेशनशिप में है, मारना पड़ेगा इसको। तो इसको मार डालेंगे, कैसे मारेंगे, अगर सारे के सारे टर्म्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मर जाएगा। सो फिर ये सिंगल हो जाएगा, सो करेंगे वैसा, सिंगल करेंगे डी एक्स प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो मर गया ये, एंड इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज माइनस 2 इंटू एक्स इंटू यू इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स क्यूब, राइट। अब ये बिल्कुल उस फॉर्म में है, देखो डी यू बाई डी एक्स प्लस देन पी विच शुड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड उसके बाद और इसीलिए हमारा पी है, और उसके बाद y ये हमारा u एंड इज इक्वल टू q विच शुड बी फंक्शन ऑफ x, ये भी हमारा फंक्शन ऑफ x है। अब ये बिल्कुल उस फॉर्म में आ चुका है और इसीलिए यहाँ पे जो भी सोल्यूशन मैंने लिखा है तो मैं बस फॉलो कर रहा हूँ, आंसर निकालना है। बट सोल्यूशन के लिए तुम्हें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना जरूरी है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेशो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई इज इक्वल टू ई रेशो इंटीग्रेशन ऑफ p, व्हाट इज p, दिस इज p and this is cube, right? Compare that. So this is p basically. So minus 2x dy. Wait a second. It's not dy. It's dx. My bad. Then e raised to minus 2 integration of x with respect to x, that is x square upon 2, and then this 2 cut, and it is e raised to minus x square. Right, now this is our integrating factor. Now just we are going to copy the solution, that is solution is, I mean we're gonna write here and no solution is। अब ये जो सोल्यूशन है हम बस यहाँ पे कॉपी कर देंगे और वहाँ पे y नहीं लिखेंगे, y की जगह पे u लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो उसका y है हमारा u है, राइट, रिमेंबर। तो u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर and dx plus c. Now we are just gonna substitute its values, so let it be integration of q. What is q? P and q, right? So this is a q, so minus 2, instead of writing x cube I would be writing x square and I would be writing x there somewhere, and integrating factor which is e raised to minus x square
ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड और जो इधर का x है एक x बच गया था तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया एंड देन दी x प्लस सी। नाउ व्हाट यू आर गोना डू, जब ऐसा सिचुएशन होता है, मैंने बहुत बार बोला है कि तुम्हें क्या करना होता है, जो ई के टकले पे होता है उसको एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देना होता है। अगर हम इसको जो भी ई के टकले पे है माइनस एक्स स्क्वायर उसको एक वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा t इज इक्वल टू या लेट t इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ वी आर गोना डिफरेंशिएट दिस, dt इज इक्वल टू माइनस 2x dx, राइट। नाउ ये माइनस 2 हमें पसंद नहीं है तो उधर ले लेंगे, दैट इज माइनस 1/2 dt इज इक्वल टू x dx, राइट। अब x dx सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आपको पता चला कि मैंने यहाँ पे x क्यूब को x स्क्वायर क्यों लिखा और एक x को यहाँ पे क्यों लिखा, ताकि हम सब्स्टिट्यूट कर सके। सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये इधर, देन उसके बाद x माइनस एक्स स्क्वायर t इधर, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो माइनस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो बेसिकली अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर को t मतलब 2t, उसके बाद ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर सो ई रेज टू टी एंड इसको हम माइनस 1/2 dt सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो माइनस 1/2 dt, राइट। ये टू कट हो जाएगा और हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ t e raised to t and dd, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे इधर भी t है इधर भी t है और हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t भी कर रहे हैं, तो जब ऐसा सिचुएशन होता है हमें यूवी रूल इस्तेमाल करना पड़ता है। इंटीग्रेशन का यूवी रूल क्या कहता है, लाइट से हम इसको एज अ शॉर्टकट सॉल्व कर सकते हैं। लाइट क्या कहता है, LIAT मतलब लॉगरिथमिक, I कभी आता नहीं है, A मतलब अल्जेब्रिक, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, E मतलब एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे ये जो है वो अल्जेब्रिक है और E जो है एक्सपोनेंशियल है, तो अभी अल्जेब्रिक जो है वो लाइट में पहले आता है इसलिए ये हमारा U है और E आखिरी में आता है, ये इसलिए V है। सो अभी यूवी रूल क्या कहता है, देखो सबसे पहले माइनस वैसे का वैसा ब्रैकेट में U एज इट इज, उसके बाद V का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। तो अभी इसको अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा 1, और अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट किया तो आंसर आएगा e रेज़ टू t। देन उसके बाद ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे भी वही सेम साइकिल रिपीट होने वाली है, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। तो अगर इसको तुमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया तो आंसर 0 आएगा, तो 0 आएगा सब, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड प्लस c। तो बेसिकली हमारे पास ये आया। अब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। सो बेसिकली u को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 1/y स्क्वायर, राइट। सो 1/y स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर, ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे ई रेज टू टी कॉमन आएगा, दैट इज ई रेज टू टी एंड ब्रैकेट में t माइनस 1 एंड प्लस c। अब आगे हमें जगह कम पड़ने वाली है इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये रफ कर देता हूँ। ये हमने रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म के लिए लिखा था, बट अभी वो हो चुका है टॉपिक, सो ये रफ कर देते हैं। अभी वैल्यूज़ को यहाँ पे रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज़ 1/y स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू टी क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस सी, राइट। देख लो, ओके। आई मीन स्क्रीनशॉट करने के लिए मैं टाइम देने वाला हूँ, उसका टेंशन मत लो। अब मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, राइट। और अभी ये जो है ये उधर चले जाएगा, अगर ये उधर गया तो सारे के सारे के नीचे आएगा एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर देना मैं भूल गया क्योंकि ये इंटू ये एक्स स्क्वायर भी आता है, ओके। तो अगर ये उधर गया तो नीचे आएगा, तो अगर ये नीचे आया सारे के सारे टर्म्स के तो इट वुड बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इसके नीचे आएगा तो कट जाएगा, प्लस ये अगर इसके नीचे आया तो 1 आ जाएगा इधर, एंड प्लस ये अगर इसके नीचे आया तो इट वुड बी c अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। एंड अब 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c इंटू सी बाद में लिखता है ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा और ये आपका फाइनल आंसर है।
व्हाट्स अप प्लान टू सामी। ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इसके मैंने मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बनाए हैं। नोट्स में मिलेंगे आपको एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप। जिससे क्या होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आप बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा पाओगे। इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेज कीजिए। और ये जो सब्जेक्ट है इसको मैंने मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन 2 प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाया हुआ है और इसलिए आप यहाँ पे जाके पूरा का पूरा सब्जेक्ट मॉड्यूल वाइज या सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हो और इस वीडियो को लाइक करके आप मेरी हेल्प कर सकते हो। क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपकी और ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा और इससे हम दोनों साथ में मिलके अपने अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं, राइट। इसीलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।